अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज फाइनली मैंने कल आपसे वादा किया था कि कल या परसों मैं व्लॉग बनाऊंगी, बैठूंगी, और इस वक्त हो चुके हैं दोपहर के तकरीबन 3 सवा 3 का टाइम है। घर के काम किए हैं और अभी कुकिंग शुकिंग नहीं की मैंने, बस थोड़े घर के काम किए हैं और बस मैं बैठी हूँ। मैंने चेंज किया और बस यही मेरा टाइम होता है। एक्चुअली सुबह के टाइम मैं बहुत ज़्यादा तैयार श्यार नहीं होती। सुबह आपने जब भी मेरे व्लॉग देखे, आपने देखे मैं हमेशा सर झाड़ मुंह पहाड़ी होती हूँ। लाइक जैसे सुबह उठा, मुंह धोया, ब्रश किया और एक मॉइस्चराइजर लगा के या कभी सनस्क्रीन लगा लेती, कुछ लगा के बाल बांधे और दैट्स इट। ये मेरी मॉर्निंग्स होती हैं। लेकिन मेरी जो इवनिंग्स होती हैं ना, वो जब जैसे ही दोपहर के 2-2:30 बजे का टाइम होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, जब सारे घर के काम कर लिए, काम करने के बाद मेरे पास टाइम होता है तो मैं जल्दी से, बेशक मैंने शॉवर लेना है, हेड वॉश करना है या नहीं करना, अरे अल्लाह ये फिर खुल गया, इसने मुझे जलील किया हुआ सिरिया पे, इसके बाबा से बंधवा के आऊँगे। तो क्या होता है कि उस वक्त मैं शॉवर लेके तैयार होकर ऐसे तैयार हो जाती हूँ, और ये मेरी रोज़ की तैयारी होती है। इसमें कुछ एडिड नहीं होता कि मैंने व्लॉग बनाना है तो मैं ज़्यादा तैयार हो जाऊँ, नहीं व्लॉग बनाना तो कम तैयार हो जाऊँ। ये मेरी रोज़ की होती है तैयारी। और आप लोगों को ये मेरा लुक भी अच्छा लगता है। आप लोग कहते हैं बोलिए आपका ना एक नो मेकअप वाला लुक होता है। मेकअप मैंने किया हुआ है, लाइक ब्लश भी लगाया है, आईब्रोज भी बनाए हैं, लिपस्टिक भी है, थोड़ा सा कंसीलर भी है, पाउडर भी है, सब कुछ है, मैस्कारा भी है, सब कुछ है। लेकिन यह है कि थोड़ा कम कम लगाती हूँ मैं। तो इस वक्त पे मैं तैयार श्यार होकर बैठी, तो मैंने कहा नहीं, अगर आज आपके साथ बैठ के मुझे बात करनी है तो यूं करती हूँ, पहले मैं तैयार होंगी फिर बात करते हैं। तो चलें जनाब, सबसे पहले हम टू द पॉइंट आते हैं कि मैंने कल आपको बताया था एक बड़ी बड़ी खुशखबरी है मेरे पास जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो जनाब सीरियसली मैं वाकई बड़ी खुशी। हुआ क्या, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले 2 साल से मैं पढ़ रही थी, 2 साल से मेरा डिप्लोमा चल रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डिप्लोमा हो गया है जी कंप्लीट। जी जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है। इतना बड़ा एक माइलस्टोन था मेरी ज़िंदगी का जो मैंने अचीव कर लिया है। एंड ट्रस्ट मी, कितने साल की थी मैं? 19 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। और उस वक्त मैंने सिर्फ मेरे पास ग्रेड 12 मैंने किया हुआ था, कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। शादी हो गई, बच्चे हो रहे हैं, और बच्चे होते होते उनको पालते पालते ज़िंदगी में कभी इस तरफ मेरे पास टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड कर सकूं क्वालिफिकेशन के हिसाब से, यानी पढ़ाई के हिसाब से। फिर मैंने क्या किया कि मैंने फिर एक टाइम आया जब मैंने सोचा कि मैं बाहर जाके पढ़ती हूँ, स्टार्ट करती हूँ। लेकिन उसमें ये था कि मेरे पास इतना मुझे नहीं लगता था कि मैं बाहर जाऊं और मैं जाके पढूं। तो फिर वो कहता है ना कि वैसे तो एक बहुत बड़े, वो कहता है ना कि बुरा वक्त था कोविड का, लेकिन एक हिसाब से वो मेरे लिए थोड़ी सी ब्लेसिंग बन गया कि कोविड में बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, उन लोगों ने ऑनलाइन सारी चीज़ें ना ऑफ़र करना स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने जो अपना ये डिप्लोमा के लिए जो मैंने अपनी एप्लीकेशन डाली थी, मैंने 2020 में डाली थी। तो 2020 में मैंने डाली थी, और फिर क्या हुआ कि वो एप्लीकेशन मेरी एक्सेप्ट हुई, लेकिन उस साल के लिए नहीं, अगले साल के लिए। फिर मैंने उसको स्टार्ट किया, फिर वो 2 साल लगे और खैर से 2 साल मेरे कंप्लीट हो गए। तो मैं इस मामले में बड़ी लकी रह गई कि मुझे घर बैठे हुए मैंने पूरा डिप्लोमा कर लिया, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। जो उसका प्रैक्टिकम करना होता है वो मैं करती हूँ, वो मैं अभी भी कर रही हूँ। वो ये होता है कि आप, क्योंकि मैंने ईसी का डिप्लोमा किया, उसमें ये होता है कि आपके बच्चे के साथ आपको काम करना होता है। जो थोड़े प्री स्कूलर्स होते हैं वो आते हैं मेरे पास फ्यू आवर्स के लिए, यानी वो मेरी एक तरह से कह लें आपके पार्ट टाइम एक जॉब भी बन गई है। और अभी मेरा डिप्लोमा ख़त्म भी हो गया, तो मैंने अभी उसको ख़त्म नहीं किया क्योंकि मैं उसको एक्चुअली इन्जॉय कर रही हूँ। आप लोगों को मैंने हमेशा शेयर किया कि मैंने अपने बच्चों का ना बचपन बड़ा इन्जॉय किया। ऐसा नहीं था कि मैंने रोते धोते अपने बच्चे पाले हैं, बड़े ही प्यार से पाले हैं। तो जैसे ही मेरे पास ये बच्चे आना स्टार्ट हुए ना, छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं सारे, आई थिंक 2-2.5 साल से लेके ना 4 साल तक की उम्र के हैं। मेरे पास 3-4 बच्चे आते हैं, कभी 2 आते हैं, कभी 3 आते हैं, कभी 1 आता है। तो वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना कि मेरा अब उनको गुड बाय कहने पे दिल नहीं कर रहा। उनके पेरेंट्स भी मेरे साथ बड़े हैप्पी हैं। तो ये होता है कि अब वो ऑन एंड ऑफ मेरे पास आ ही रहे हैं। तो मेरी एक तरह से आप कह लें कि वो मैंने एक तरह से जॉब स्टार्ट कर दी हुई है, पार्ट टाइम जॉब। उसमें बहुत ज़्यादा घर में बैठ के पैसे तो आपको नहीं मिलते, लेकिन ये होता है कि आप को एक ये होता है कि आपने जो पढ़ा है वो आप अप्लाई कर रहे हैं, वो थीरीज, वो जो आप चीज़ें प्रैक्टिकम में करते हैं ना, वो मैं अब दोबारा से अपनी लाइफ में उसको मैंने ऐड कर दिया है, इवन आफ्टर मेरे प्रैक्टिकम्स ख़त्म होने के बाद भी। तो मैंने ये प्रैक्टिकम के लिए काम शुरू किया था और अभी तक जारी है, अल्लाह खैर रखे। लग रहा है कि अब ये जारी ही रहेगा, मुझे अच्छा लग रहा है इस काम को करना। हो सकता है कभी मैं किसी स्कूल में अप्लाई कर दूँ, एज आप टीचर असिस्टेंट काम कर सकते हैं इस तरह। और जो हमारे इस्लामिक स्कूल्स हैं वो तो आपको एज अ टीचर भी आपको रख लेते हैं अगर आपके पास ये डिप्लोमा होता है तो।
और उसके अलावा डे केयर्स में एज आप डायरेक्टर काम कर सकते हैं, यानी बहुत सारी इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं। तो वो तो फ्यूचर में देखी जाएगी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंजॉय कर रही हूँ इस काम को, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन सबसे खुशी की बात ये हुई कि मैंने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया। ज़िंदगी का एक इतना बड़ा वो एक कहते हैं ना एक चीज़ थी मेरे लिए। अच्छा, पाकिस्तान से मैंने कॉलेज किया नहीं, और कॉलेज कहाँ किया, बाहर के मुल्क में आके, जहाँ की पता। अच्छा, ये नहीं है कि देखें बोलने में तो मैं बोल लेती हूँ, लेकिन मेरे पास चूँकि मैंने कभी जॉब नहीं की, कभी यहाँ पे लोग आते हैं बड़ी लिंक क्लासेस होती हैं, ESL की क्लासेस होती हैं, ट्रस्ट में मैंने कभी भी कुछ नहीं किया। मैं जब आई थी उस वक्त मैं घर में बिजी थी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, तो मैंने कभी बाहर जाके उस तरह से कोई काम नहीं किया था। तो अब जब मैंने ये काम स्टार्ट किया ना, तो मुझे लगता है कि मैं बड़ा प्रोडक्टिव फील करती हूँ। मैंने अपना डिप्लोमा किया 2 साल का, कैन यू इमेजिन, 2 ईयर्स से मैं पढ़ रही थी। साथ साथ घर को लेके चलना, साथ साथ अपने प्रैक्टिकम्स करने, साथ साथ अपने पढ़ाई का काम, इतनी असाइनमेंट्स होती थी, वीकली क्लासेस 5 क्लासेस होती थी एवरी डे, 6:30 to 9:30 तक की मेरी रोज़ क्लास होती थी, 5 days अ वीक। मैंने बहुत मुश्किल से ये टाइम गुजारा है, लेकिन आप लोगों को इस बात के गवाह हैं कि मैंने आपके साथ शेयर ज़रूर किया है कि मेरा रूटीन थोड़ा टफ है ही है। लेकिन आपने कभी मुझे ऐसे रोते हुए नहीं देखा कि कभी मैंने आपको बोला हो कि मेरी ज़िंदगी अजाब हो गई। घर का रूटीन मैंने सेम रखा, खाने बनाने, सफाइयों से लेके, बच्चों की टेक केयर से लेके, अपनी ज़िंदगी की सारी वो चीज़ें जो मैं रूटीन में करती, वो मैं करती नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। इस चीज़ की मुझे ज़्यादा बहुत बड़ी अचीवमेंट फील होती है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी 1-2 फ्रेंड्स ने किया था डिप्लोमा, और बिलीव करें आप, उन लोगों ने हम लोगों से मिलना मिलाना बंद कर दिया था। उनके हस्बैंड घरों में खाने बना रहे होते थे, बच्चे अपने काम खुद कर रहे होते थे, भाई माएँ पढ़ रही हैं, उनसे और काम नहीं हो रहा। तो मुझे इसलिए ज़्यादा भी ऐसा फील होता था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक इतनी हिम्मत दी है, टाइम मैनेजमेंट दी है। हाँ, थोड़ा अपने ऊपर मैंने उसको वो थोड़ा कहते हैं ना कि अपने सेल्फ को थोड़ा सा मैंने इग्नोर किया कि नींद बहुत कम थी, 5 घंटे से ऊपर मैं सोती नहीं थी 24 आवर्स में। और मैं उन लोगों में से जिनको अगर आप सुला देना तो वो 24 घंटे भी सो सकते हैं। लाइक मुझे आप उठाएं, थोड़ी देर बाद दोबारा कहना कि गुल सोना, तो मैं जाके सो जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं कहूँगी मुझे नींद नहीं आ रही। हम लोग ब्लेस्ड हैं, क्योंकि ये हमें ब्लेसिंग हम बहन भाई को हमारे अब्बू की तरफ से मिली है। हमारी अम्मी की नींद बड़ी ख़राब है, शुक्र है अम्मी पे हम लोग नहीं गए। अम्मी बिल्कुल नहीं सोती, अम्मी को 24-24 घंटे नींद नहीं आती, और हम 24 घंटे सो सकते हैं, हमें ये कैपेबिलिटी है। तो ऐसा बंदा जिसको सोना अच्छा लगता हो, जो इतना ज़्यादा सो सकता हो, वो सिर्फ 5 घंटे, कैन यू इमेजिन। मैं 12 साढ़े 12 1 के करीब मैं सोती थी, और मेरा 5:30 का अलार्म सेट होता था, और ये डेली का मेरा रूटीन था। और दोपहर में जब मेरे पास टाइम होता था कि मैं उस वक्त थोड़ी नैप ले लूँ, या थोड़ा वो कहते हैं ना कमर सीधी कर लूँ, या अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, उस वक्त मैं अपने स्कूल का काम करती थी। मॉर्निंग में भी स्कूल का काम करती थी। अगर बच्चों के जाने में टाइम है, मैं क्योंकि जाना जल्दी चाहता था, मैं जल्दी उठती थी, लेकिन बाकी बच्चे थोड़ा लेट उठते थे। तो उसके इन बिटवीन भी मैंने कोई अगर को अपने लेक्चर सुनना है, कोई इन लोगों ने आपको वीडियोस दी हैं जो आपने देखनी है, आपकी असाइनमेंट्स होती हैं, उनके नोट्स बनाने हैं, चीज़ें बनानी है, वो सब मैं पूरा दिन मैं ना उसको कहते हैं ना टोटे टोटे कर करके मैं वो काम करती थी। शाम के फिर क्लास, मैं कॉफ़ी पी के आती थी, 6 o'clock हम वापस आते थे। 6:15 पे मैंने चेक इन करना होता था। आप चेक इन कर लेते क्योंकि आपकी अटेंडेंस वगैरह लग जाती है। फिर 6:30 हमारे जो प्रॉफ्स हैं या हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आ जाते थे। 6:30 to 9:30 क्लास होती थी। कभी कभी 9:30 से 5-10 मिनट ऊपर हो जाते थे, नॉर्मली वैसे वो नहीं करते। कभी कोई प्रेजेंटेशन है, कभी कोई असाइनमेंट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो 5-10 मिनट ऊपर हो जाए, अदरवाइज ऊपर नहीं जाते। ये बड़े टाइम के पंक्चुअल होते हैं। फिर उसके बाद मैंने खाना खाना, दजाना के बाबा को खाना देना, दजाना को खाना देना, बैब्रस को देना। बाकी 2 बच्चों का मैं बना के रखती थी, वो पहले खा के सो जाते थे। वो अराउंड 10 सो जाते हैं, 9:30 वो बेड्स में चले जाते हैं, छोटे दोनों। तो वो खाना खाना, उसके बाद फिर से मैंने अपना काम लेके बैठ जाना कि मैं 1-1.5 घंटा फिर पढ़ाई को दे लूँ, जो काम करने हैं वो कर लूँ। उसके बाद जब मैं बेड में जाती थी तो मुझे नेटफ्लिक्स देखे बगैर नींद नहीं आती। बस ये मेरी वो कहते हैं ना कि वो एक चीज़ है जो मुझे बड़ी पसंद है। वो नहीं, एक चीज़ नहीं है, मुझे 2-3 चीज़ें अच्छी लगती है। मेरी कॉफ़ी, मेरा नेटफ्लिक्स, और इस तरह की चीज़ें मुझे बड़ी पसंद है, उनके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। तो मैं फिर वो करती होती थी। तो यानी मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि इतना टफ रूटीन, लेकिन अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। साथ यूट्यूब चलाना, यूट्यूब भी एक फुल टाइम जॉब है, साथ अपनी जॉब भी करना, पार्ट टाइम जॉब भी हो रही है। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम है। और मेरे मियाँ हमेशा मुझे कहते थे कि गुल, तुम्हारी जो ना टाइम मैनेजमेंट तुम्हारी पावर है। एंड मैंने इन 2 सालों में ना अपनी वो पावर खुद भी एक्सपीरियंस की। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपको अपने चीज़ों से आप खुद को ही नहीं पता होता, लेकिन लोग आपको एहसास दिलाते हैं कि नहीं, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है।
तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कहते थे कि टाइम मैनेजमेंट तुम पे ख़त्म है, कि तुम जितनी अच्छी टाइम मैनेजमेंट करती हो ना, कि तुम्हें काम भी सारे होते हैं, मैंने दावतें की हैं, मैंने लोगों से मिलना मिलाना किया, सब कुछ मैंने किया, और फिर उसमें वही वाली मैनेजमेंट आ जाती है। तो वो इन 2 सालों में ना अल्लाह ताला ने जो मेरे में एक क्वालिटी रखी थी वो मुझे नज़र आ गई। ये जो मैं मसाजेस वगैरह के लिए भी जाती हूँ ना, ये मेरी बॉडी को अनवाइंड करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है, कि बस 1 घंटा बस लेट जाओ और बस मसाज करवाओ, कि आपको फील हो कि बॉडी जो है ना रिलैक्स हो रही है। गर्म वो हॉट शावर आपने लेने हैं, उस तरह की जो भी चीज़ होती है, चीज़ें आपकी बड़ी हेल्प करती है। मेंटली आप अगर ड्रेन हो रहे हैं ना, तो इस तरह की चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं आपको दोबारा से ना बूस्ट करने में। तो बस खुशखबरी यही सुनानी थी कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने 2 इयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब मेरी कॉन्वोकेशन है जनाब जून में, इंशाल्लाह ताला जून में हमारी कॉन्वोकेशन है और हम जाएंगे। अब मैंने नोट करना है मैंने कपड़े कौन से पहनने हैं, क्या पहनना है, क्या करना है। और मैं इतनी नर्वस हूँ क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड की कॉन्वोकेशन की थी अटेंड, जब उन्होंने मास्टर्स किया था ओंटारियो में। फिर मैंने जाना की उसकी हाई स्कूल की थी, छोटे बच्चों की मैंने जूनियर हाइज में की हैं। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि कभी मेरी भी कॉन्वोकेशन आएगी और मैं भी चल के स्टेज पे जाऊंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने वो दिन मुझे दिखाया है। वो सारी जर्नी वो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला, जब हम जाएंगे तो मैं उसकी वीडियोस बनाऊंगी। बस एक बुरी बात हो रही है कि मेरी 20 जून को है मेरी कॉन्वोकेशन, और उन दिनों में मेरे छोटे बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं। अगर उस दिन भी किसी का एग्ज़ाम हो गया तो मेरा मूड ये सोच के ख़राब है। अभी तक उनको स्केड्यूल मिला नहीं, उनको कोई डेट शीट नहीं मिली है कि कब उनके एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन जून में ही हैं। तो मैं अब ये सोच रही हूँ कि अगर किसी का एग्ज़ाम हुआ तो फिर तो वो कहते हैं ना, थोड़ी सी खुशी कम हो जाएगी अगर बच्चे साथ ना जा सके तो। लेकिन देखते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या लिखा है। अल्लाह ताला ने सब कुछ इतना अच्छा किया, अल्लाह ये भी अच्छा करेंगे। तो आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ही सिर्फ ये था कि आपके साथ मैं बैठूं और आपको मैं बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये ज़िंदगी की एक बड़ी चीज़ अचीव की है, और मेरी ये खुशी आप लोगों के साथ शेयर किए बगैर अधूरी थी। तो आज का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही आपको बताना था। इंशाल्लाह ताला कल से फिर हम जाएंगे अपने रेगुलर व्लॉग्स पे, और मेरी कॉन्वोकेशन की शॉपिंग मुझे करनी है। आई हैव नो आइडिया, आप आइडिया दें। मैंने पहना तो लॉन्ग ड्रेस है, आपको पता है जिससे मैंने ईद में पहना वो बहुत ज़्यादा फैंसी था। पहनने मैंने लॉन्ग ड्रेसेस ही हैं क्योंकि मुझे लॉन्ग ड्रेसेस ही अच्छी लगती हैं, लेकिन उसके ऊपर आपने गाउन पहन लेना है तो वो नज़र तो आएगा नहीं, लेकिन आपको इनर सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने कुछ अपनी मर्जी के कपड़े पहने हैं। पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ वेस्टर्न पहनूंगी, लाइक कुछ जैकेट एंड पैंट और उस तरह की चीज़ें। फिर मैंने सोचा नहीं, अगर हम जिस कल्चर से आ रहे हैं हमें उसी को देखना चाहिए। अभी मैं सोच रही हूँ, अभी मैंने कुछ फाइनल नहीं किया, कोई पता नहीं मैं कोई सूट ही पहन के खड़ी हुई हूँ आपको नजर आ जाऊँ। लेकिन इंशाल्लाह ताला जो भी पहनूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सारी की सारी रूटीन सारी चीज़ें। 20 जून को है मेरी कॉन्वोकेशन, मार्क कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला 20 को है तो मे बी 22 23 को व्लॉग आ जाएगा। तो वैसे ना यही था जी मेरा आज का व्लॉग, और आज की ये खुशखबरी, आज की ये बड़ी खबर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत हमेशा इस पूरी जर्नी में मेरे साथ रही है। और यकीन करें आप लोगों का मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास कभी कभी लफ्ज़ नहीं मिलते मुझे। मैं हमेशा कहती हूं कि हम लोग जो भी हैं, जो भी सोशल मीडिया पे बैठते हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी यूट्यूबर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से हैं। अगर आप लोग हमें देखेंगे नहीं, पसंद नहीं करेंगे, आपका पॉजिटिव फीडबैक नहीं आएगा तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते। मैंने बहुत दफ़ा सोचा ड्यूरिंग दीज लास्ट 2 ईयर्स के थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, कुछ कर लेती हूँ, यानी मेरे जहन में आया, लेकिन मैंने कभी इसको किया नहीं। मुझे लगता था कि नहीं, एक चीज़ अगर हो रही है तो उसको करते रहते हैं, मेरी ज़िंदगी का ये हिस्सा है। इस तरह से कैमरा उठाना, उसके सामने बैठना, बात करना, या कोई काम कर रही हूँ तो कैमरे को सेट करके बैठना, तो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ का एक ना पार्ट है। उसके अलावा मुझे लगता नहीं कि मेरी लाइफ कंप्लीट है। तो थैंक यू सो मच आपका भी, आपकी मोटिवेशंस का, आपकी मोहब्बत का, आपके भी प्यार का। और फैमिली को तो मैं भूल ही नहीं सकती। मेरी फैमिली ने जितना मेरा साथ दिया ना, अगर मेरी फैमिली में ये सब कुछ ना होता जो जिस तरह से इन लोगों ने किया है, तो ट्रस्ट मी मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकती थी। अच्छा ये नहीं है कि उन लोगों ने बड़े इस तरह से हेल्प की थी कि खाना रात को 10 बजे कौन खाता है। अब आप कहेंगे खुद गर्म कर लेते, तो मैंने अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को ऐसे नहीं रखा हुआ कि खुद जाओ किचन में खाना पड़ा है और ले लो। यानी हर इंसान की अपनी रूटीन है, हर इंसान का अपना वे ऑफ, वो कहता है ना कि उनकी लाइफ का गुजारने का तरीका है। मैं ये नहीं कह रही जो वो करते हैं गलत है, जो ये करते हैं ये गलत है। सबके लिए सब कुछ ठीक है, मेरे लिए यही ठीक है कि मुझे उनके काम अपने हाथों से करना अच्छा लगता है। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी फैमिली की सपोर्ट, यू कैन डू इट, अम्मा आपने कर लेना है, बैब्रस ने हेल्प की, जाना बाबा, सब लोगों ने मेरी हेल्प की। छोटे बच्चे भी, जब मेरी क्लासेस होते थे, कमरे में नहीं आना, अम्मा की क्लास हो रही है 3 आवर्स के लिए, अम्मा रूम में है, बेचारे मैसेजेस कर रहे होते थे, अम्मा वो चीज़ किधर पड़ी है, ये किधर पड़ा है। तो बहुत ज़्यादा इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट। अगर मैं
डेडिकेट करूँ अपना ये पूरा टाइम और अपना ये डिप्लोमा तो मेरी फैमिली की तरफ ही जाता है, क्योंकि उनके बगैर मैं ये कर नहीं पाती। इंशाल्लाह ये सारी बातें रूटीन में नहीं, डिटेल में करेंगे जब मेरी कॉन्वोकेशन होगी, फिर इंशाल्लाह आपके साथ वो भी करूँगी। फिर इंशाल्लाह एक और सरप्राइज भी है, वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन वो भी नहीं आएगा, वो कुछ अरसे के बाद आएगा। तो चले जनाब, यहीं पे मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूंगी कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।